हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम फेल और पास वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। और ये जो सवाल है ना, एग्जाम में 100% आने का चांस है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। इस सवाल को बनाने का क्या सबसे आसान तरीका होगा वो भी आपको हम बताएंगे, तो भागिएगा नहीं, इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। 100% आपका एक बात क्लियर हो जाएगा और जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। पहले एक बार सवाल को आप पढ़ लीजिए। देखिए, सवाल है, एक छात्र ने कुल अंक का 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर सवाल जो है कुल पूर्णांक बताना है, जो कितने नंबर का एग्जाम हुआ है, उसके बाद उत्तीर्णांक यानी कितना पर पास है और उत्तीर्णांक प्रतिशत। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हम x मान के बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कुल पूर्णांक x। यहाँ पर देखिएगा, ये कुल पूर्णांक का 28% प्राप्त किया है लेकिन 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसको हम उत्तीर्ण करेंगे यानी पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लिखेंगे सफल पास। देखिए, x का 28% तो लाया है लेकिन 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, तो इसमें 14 जोड़ देंगे तभी ना ये पास होगा। और इस सवाल को जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप हमेशा सफल यानी पास को पास के बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये पास हो गया। और आगे भी दिया गया है कि एक अन्य छात्र ने यानी कि ये 32% अंक प्राप्त किया है और जो है 18 अंक अधिक लाया गया है। तो 18 अंक जो अधिक आ गया है, जो आपका पास मार्क्स था, तो उसमें से हम घटा देंगे तो क्या वो मेरा एग्जैक्ट जो पास होने का जो कंडीशन है वहां पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सफल पास। x का 32% और इसमें 18 घटा देंगे। अब देखिए, ये भी पास है, ये भी पास है। ऐसा हम इसलिए किए हैं जिससे कि बराबर हो जाए और हमें यहाँ पर x का मान पता हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, बराबर करेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x का 32% माइनस 18 बराबर x का 28% और प्लस 14। यहाँ पर इसको इधर लाइन घटाएंगे, डायरेक्ट देखिएगा तो घटाते हैं तो x का 4% और यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो 14 और प्लस 18। तो यहाँ पर देखिए, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो x का 4/100 बराबर में ये आपका हो जाएगा 32। काटेंगे 4 8 32 और x ये जो है 100 क्रॉस गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ गया, ये आपका आ गया 800, यानी कि वह जो एग्जाम है 800 का है। ये बात यहाँ तक क्लियर है। दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तीर्णांक अंक क्या है, यानी कितने अंक पर उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर या तो इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, तो हम इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सफल या पास। तो यहाँ पर देखिएगा ये x है, तो डायरेक्ट मान रखते हैं। x पे कितना है 800, अभी जस्ट निकाले हैं 800। ये 28%, तो यहाँ पर 28 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 और यहाँ पर प्लस 14। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर जिसको गुना करेंगे 8 8 64 के 4 और हाथ में 6, 8 दूना 16, 4 20 और 2 22 और प्लस ये जो आपका है 14। यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8 3 और 2, यानी कि वो जो पास अंक है कितना है 238। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहा है, तो ये देखिए दोनों मिल गया, इसका तो कंफर्म यही इसका आंसर हो जाएगा। और आगे निकालते हैं तो इसका जो है उत्तीर्णांक अंक कितना हो जाएगा 238। अब जो है यहाँ पर तीसरा सवाल है उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो देखिए, यहाँ पर उत्तीर्णांक प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उत्तीर्णांक या पास परसेंट। तो यहाँ पर देखिएगा पास परसेंट जो निकालते हैं, तो जितना अंक है लाए हैं टोटल में से उसको ऊपर रखेंगे 238 और नीचे कितने का एग्जाम हुआ है तो 800 का, और इसको परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे काटेंगे, इसको भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाग लगाते हैं तो 8 दूना
16, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 7, फिर यहाँ पर 78, 8 9 72, तो कितना आ जाएगा 72 6 पॉइंट, और यहाँ पर 60 और 8 7 56, 4 और 8 5 40, यानी कि 29.75% हो जाएगा। ये तो कन्फर्म हो गया कि यही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हम कंफर्म कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो अब आपको हम 100 मान के और इससे शॉर्टकट तरीका एग्जाम में कैसे बनाइएगा वो हम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, आप सबसे पहले एक जो है आपको यहाँ पर एक कंडीशन बनाना पड़ेगा कि ये पास मार्क्स है, यानी कि ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अगर इस यहाँ पर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यह पास हो गया है। लेकिन सवाल में कहा है कि एक जो है 28% प्राप्त किया है, एक 28% प्राप्त किया है और वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अनुत्तीर्ण 14 यानी माइनस में इसको कर देंगे, क्योंकि यह 14 अंकों से क्या हो गया, फेल कर गया है। अगला कह रहा है यहाँ पर एक जो है 32% अंक लाया यहाँ पर, लेकिन ये 32% लाया है, लेकिन पास मार्क्स से ये +18 ले आया, 18 ज़्यादा ले आया है। तो क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर डिफरेंस लेंगे और इसका भी डिफरेंस लेंगे। तो देखिए घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को ना घटाते हमेशा, तो घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका डिफरेंस तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4%। 4% का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 32, ये काटेंगे तो 4 8 32, यानी कि 1% का यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया 8। तो यहाँ पर देखिएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 800। यहाँ पर देखिए 100% पूरी गया है और यहाँ पर आ गया 8, यानी कि उस एग्जाम में जो एग्जाम हुआ है उसका टोटल पूर्णांक कितना है 800। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? इसके बाद देखिए ये 800 तो आ गया है, लेकिन अगला सवाल पूछा है उत्तीर्णांक अंक। अब यहाँ पर किसी एक में या तो आप इसको मान लीजिए या इसको, तो हम देखिए यहाँ पर इसी को मानते हैं। तो 800 का यहाँ पर ये दिया गया 800 का 28%, और ये अंक से फेल हो गया है, इसको हम पास कर देंगे, इसमें 14 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है आपका पास हो गया, ठीक है ना। तो इसको परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और इसको काटेंगे, गुना करेंगे, फिर आप इसको जोड़ के देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा 238, ठीक है ना। तो इससे भी आप आंसर आ जाएगा, और परसेंटेज में निकालने के लिए 238 यहाँ ऊपर रखेंगे, जिस तरह हम यहाँ पर किए सेम उसको इसी तरह करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल का इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको हम गारंटी देंगे। यही तरीका है सवाल को बनाने का। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, यहाँ पर जब दोनों फेल रहेगा या दोनों पास रहेगा, तो उस सवाल को कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। देखिए सवाल है, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करें कि आखिर में वह उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है जिस पर जो छात्र है सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको हम एक ही बात बताया है कि सबसे पहले एक जो यहाँ पर पासिंग मार्क्स बनाइए, यहाँ पर पासिंग, यहाँ पर मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद जो विद्यार्थी पास हो जाता है, तो एक जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक जो है वह 28% तो अंक लाया है, लेकिन वह 58 अंकों से असफल हो गया है, तो माइनस कर देंगे। जो असफल होगा उसको माइनस करेंगे, लेकिन एक अन्य छात्र जो है वह 41% अंक लाया है। ये यहाँ पर जो है ये आपका पासिंग मार्क्स का लाइन है। एक जो है 41% अंक लाया है, लेकिन वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे और इसका भी डिफरेंस लेंगे, तो ये इधर घट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हम ज़्यादा में से ना कम घटाते हैं, तो ये -58 बड़ा है या -6 बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि -6 बड़ा है, उसमें से घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस 8 3 11 आपका 3, यहाँ पर 13%। ये जो 13% आया है डिफरेंस, अब इसको यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 52।
यानी कि इसको हम काटेंगे तो 1% का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 52/13। और यहाँ पर हमको जो है हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि टोटल मार्क्स। जब तक टोटल मार्क्स नहीं निकालेंगे तब तक हम निकाल ही नहीं पाएंगे ये उत्तीर्णांक प्रतिशत, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टोटल मार्क्स निकालेंगे तो इसमें 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमको 100 से गुना करना पड़ जाएगा। अब इसको काटेंगे 13 चौका 52, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 400। यानी कि वह जो एग्जाम है उसका टोटल पूर्णांक कितने का था, तो 400 अंक का था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल में कहा है जो पास मार्क्स बताना है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम इसको जो हम पास करेंगे तो यहाँ पर इसको जब हम पास करते हैं यहाँ पर यानी सफल या पास तो यहाँ पर ये 400 का ये आपका 28%। और इसमें अगर हम 58 जोड़ देते तो ये पास हो जाता, 58 अंक ले आता तो पास होता ना, इसको हम पास कर दिए। अब यहाँ पर देखिएगा ये परसेंट हटेगा तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर ये परसेंट हटेगा तो यहाँ पर ये 400 और गुना 28 बट्टा यहाँ पर 100 और ये आपका प्लस 58 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32 का 2, 4 दूना 8 3 11 और प्लस ये 58, ये 58 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 8 2 10, ये 5 1 6 1 7 और ये आपका आ जाएगा ये 1। तो यानी कि 170 अंक अगर वह विद्यार्थी ले आता तो पास हो जाता। तो इसका हमको पास प्रतिशत निकालना है। तो पास प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख जितना अंक लाया है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को हमेशा नीचे रखेंगे। ये टोटल कितना है 400, इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको काट लीजिए और 4 से इसको भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, 4 दूना 8 दशमलव यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर 0, तो 4 पंचे 20, यहाँ पर यह 42.5% अगर अंक ले आता तो वह पास हो जाता। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा आपका बी। ये बात आप समझ गए होंगे, ये सबसे आसान सवाल होते हैं। यहाँ पर अगर पास देगा, देखिए दोनों पास करेगा तो सेम कंडीशन होगा, दोनों का हम परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे और अंक का डिफरेंस लेंगे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? अगर बात आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।